आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को लेकर गिरफ्तार किया जा चुका है। संजय सिंह को लंबी पूछताछ के बाद करीब 10 घंटे तक संजय सिंह से ईडी पूछताछ करती रही और आखिरकार संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की शराब पॉलिसी के मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर जमकर हंगामा किया। केंद्र सरकार पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने अपना सुबह आके पूरा जांच उच किया, पूरे कमरे अलमारी सारी चीज़ें की छानबीन किया है उन्होंने। और फिर इसके बाद उनको कुछ नहीं मिला है। प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी यही सज़ा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं तो सत्य की जीत है, उनके साथ हम हैं। कुछ सीज भी किया है क्या? कुछ दस्तावेज मिले क्या? कुछ लेकर कोई दस्तावेज नहीं किया है। उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है। और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। फोन वगैरह सीज भी किया? गिरफ्तारी का आधार बताया होगा आप लोगों को? आधार आप लोग को पता है, सच्चाई के बोलने के लिए और अडानी अंबानी के लिए बोलने के लिए तो ऊपर से। और इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली से। इस वक्त जमकर हंगामा हो रहा है दिल्ली में। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। पुलिस के साथ भी नोकझोंक चल रही है। संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। इस तरह से संजय सिंह ने हाथ हिलाकर अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिलाया। उनकी पत्नी ने कहा कि संजय सिंह कहकर गए हैं कि तुम्हारे पति बहादुर हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हंगामा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि 2024 के चुनाव से केंद्र सरकार डरी हुई और इसलिए इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। पटेल हमारे साथ हैं दिल्ली से इस वक्त। राजा, अभी क्या तस्वीरें हैं दिल्ली से संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद? और बिल्कुल देखिए, संजय सिंह अब जो ईडी है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही लगातार जिस तरीके से जो संजय सिंह का सरकारी आवास है वहां पर ईडी पहुंची थी और सुबह से ही लगातार छापेमारी और उनसे बातचीत की जा रही थी। और जिस तरीके की तस्वीरें सुबह से निकलकर सामने आई, उनके पिता बाहर आते हैं, उनको भी ईडी की तमाम जो टीमें हैं तो वो अंदर ले जाती है। और उसके बाद अब से कुछ देर पहले संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पर काफी ज्यादा हंगामा यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जी शुक्रिया राजा इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा। ईडी दफ्तर ले जाया गया है संजय सिंह को। सुबह से ही संजय सिंह के घर पर ईडी की पूछताछ चल रही थी। और ये देखिए, गाड़ी के आगे लेट गए हैं। गाड़ी के आगे लेटकर प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता। संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता प्रवक्ता। नमस्कार प्रवीण अत्रे जी। नमस्कार नासिर भाई। प्रवीण अत्रे जी, संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। बीजेपी सरकार 2024 से डर रही है, इसलिए इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जिस वक्त शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त भी इन्होंने यही बात कही थी। बाकायदा उनको एक ईमानदार व्यक्ति का टैग स्वयं अरविंद केजरीवाल ने दे दिया था, कट्टर ईमानदार। लेकिन 7.5 महीने से कोर्ट ने जमानत नहीं दी मनीष सिसोदिया को। अगर कोई तथ्य ना होते, कोई सबूत ना होते,
तो क्या 7.5 महीने जो व्यक्ति 3 बार जमानत मांग चुका उसको जमानत ना मिले? इज इट पॉसिबल? दूसरा, सत्येंद्र जैन जो लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया, उनको जमानत नहीं मिली थी, अब भी वो स्वास्थ्य कारणों से जमानत पे आए हैं, लेकिन उनको भी कट्टर ईमानदार बताया था अरविंद केजरीवाल जी ने। तो जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा, एजेंसीज उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगी, ये बात सुनिश्चित मान के चलिए। अगर वो मान लीजिए जैसा कि आम आदमी पार्टी दावे करती है, अगर तथ्य जब कोर्ट में जाएंगे तो अपनी बेगुनाही का सबूत रख दीजिएगा कोर्ट में, किसने रोका है आपको? एक मिनट, हमारे साथ प्रियदर्शनी भी जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। प्रियदर्शनी जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप सुन रही हैं प्रियदर्शनी जी, प्रवीण अत्रे जी कह रहे हैं कि जब कोई गलत नहीं करेगा तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती, जब गलत किया है तो और साक्ष्य हैं, सबूत हैं, तभी ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तार कर रही है। नहीं, ऐसा ये जो है ये बात, ये फैब्रिकेटेड बात बोली जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक अपना रूप है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से डरी हुई है आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से। अच्छा। और जिस तरीके से संजय जी अपनी आवाज पूर्ण रूप से राज्यसभा में उठा रहे थे, इनको डर था। आप ये सोचिए कि इनके सांसद भरी संसद में गाली गलौज कर रहे हैं और उनको सस्पेंड नहीं किया जा रहा है। और यही हमारे माननीय सांसद अगर कोई सवाल अपने देश के हित में पूछ रहे हैं, मणिपुर के ऊपर पूछ रहे हैं, कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, तो उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो ये दोहरा मापदंड है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, अगर उस वॉशिंग मशीन में आप चले जाएंगे तो आप क्लीन चिट हैं, और अगर आपने उनके खिलाफ मुखालफत की है तो ये ईडी और सीबीआई का सहारा लेते हैं। प्रवीण अत्रे जी देखिए, ऐसा है, पहली बात तो नासिर भाई ये है कि यहाँ पे विषय पार्लियामेंट का नहीं है, यहाँ विषय भ्रष्टाचार का, मनी लॉन्ड्रिंग। आपके नेता भ्रष्टाचार के अंदर जेल में है, चाहे मनीष सिसोदिया हो चाहे सत्येंद्र जैन। संजय जी ना के, लेकिन जब आप पंजाब के, देखिए आम आदमी पार्टी के डबल स्टैंडर्ड को समझना पड़ेगा। पंजाब के अंदर अगर विजिलेंस कोई कार्रवाई करती है तब तो आम आदमी पार्टी कहती है कि देखिए हम तो नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं। जब आपके नेताओं के ऊपर दिल्ली में भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होती है तो कहते जी बीजेपी डर गई है हमसे। अब समझने वाली बात यह है कि जिस पार्टी का सुप्रीमो जनता के पैसे से 45 करोड़ का शीश महल बना लेता है, और वो भी कोविड के समय में, और जब उसकी जांच शुरू हो जाती है, मुझे इसका जवाब देने दीजिएगा। बीजेपी मैं मर्यादा रख के चुप हूं, लेकिन मुझे जवाब देने क्यों भाग रहे हो? अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत काम नहीं किया तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देश में कानून है, न्यायालय है, ठीक है। लेकिन जब आपके नेताओं पे भ्रष्टाचार में कार्रवाई होती है तो न्यायालय भी उनको जमानत नहीं देते। क्या ये चीज जनता को समझ नहीं आती? तथ्य है तभी जमानत नहीं मिली। और मनीष सिसोदिया के मामले में तो माननीय कोर्ट कह चुकी है कि प्रथम दृष्टया ये किंगपिन नजर आते हैं इस विषय के। तो माननीय कोर्ट की टिप्पणी देख लीजिए ना आप। तो शोर मचाने से कुछ नहीं होता, तथ्य बताते हैं। प्रियदर्शनी जी आप बोलिए, आप जवाब देने के लिए। जी, मैं इनकी भाई साहब की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और मेरे को इस पे यही जवाब देना है कि अगर हमें जांच से भागना ही होता तो इस जांचों से कौन भागा है इस देश में? आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, और सर भी सुन रहे होंगे, उनको भी पता होगा कि ललित मोदी जैसे भगोड़े भागे हैं, विजय माल्या जैसे भगोड़े भागे हैं। आम आदमी पार्टी में नेताओं के साथ करीबन 100 से ज्यादा रेड हुई है। एक डॉक्यूमेंट बता दे, एक मुद्दा बता दे जो इनके पास तथ्य हो। अगर आप फैब्रिकेटेड फैक्ट दिखाएंगे, अपने गोदी मीडिया का सहारा लेंगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम फैक्ट की बात करें, फैक्चुअल बात करें, तो आप देखेंगे कि एक सबूत हमारे एक नेता के पास नहीं है, एक चीज नहीं मिली है, एक डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। ये सब कुछ फैब्रिकेटेड है। इनको सिर्फ डर है 2024 में
इनकी सत्ता ठीक। जाने का इनको डर है और ये घबराहट है इनकी मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की घबराहट है। इनको विपक्ष और खासकर आम आदमी पार्टी से डर बैठ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं डर बैठ गया है, बीजेपी कह रही है, सरकार कह रही है कि जो गलत करेगा उसको कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया प्रियदर्शिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण अत्रे जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कुछ जगहों पर हंगामा देखने को मिल रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई पर राघव चड्ढा का भी बयान आया है। 15 महीनों से बीजेपी तथा कथित आरोप लगा रही है 1000 जगहों पर ईडी की छापेमारी कराई गई, कई अफसर इसमें लगे हुए हैं, जांच में आज तक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। यह दिखाता है कि यह सब राजनीति से प्रेरित है। करीब पिछले 15 महीनों से भारतीय जनता पार्टी एक तथाकथित शराब घोटाले की आड़ में हम पर आरोप लगाती है और पिछले 15 महीनों में 1000 जगहों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा रेडें करवाती है, सीबीआई द्वारा रेडें करवाती है। कई 100 अफसर इस पूरी तथाकथित जांच में लगे हुए हैं, लेकिन 15 महीने बिताने के बाद, कई लोगों को अरेस्ट करने के बाद, जांच की आड़ में अरेस्ट करने के बाद, 1000 जगहों पर रेड करने के बाद, इस पूरी जांच में आज तक किसी एजेंसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, एक नया पैसा नहीं मिला। अगर कोई घोटाला होता तो पता नहीं कितने हजारों करोड़ों रुपए बरामद होते, कितनी संपत्ति, सोना चांदी, जेवरात, गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, जमीनें, कितनी संपत्ति बरामद होती जो अक्सर घोटालों में होती है, नजर आता है। लेकिन ये एक अजीब सा आरोप है भाजपा का, जिसमें इन लोगों ने 15 महीने बर्बाद कर दिए, 1000 जगहों पर रेडें करी, न जाने कितने अफसर इसमें लगे, लेकिन एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी आज तक बरामद नहीं हुई। ये दिखाता है कि ये घोटाला नहीं, ये कोई अनियमितताओं का केस नहीं, राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है, उस हार को सामने देख डरी हुई है, घबराई हुई है। ये एक बौखलाई हुई बीजेपी जो आने वाला चुनाव हारने जा रही है, उस हार के डर से आनन फानन में